अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, रिकग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। जितने भी नीचे फॉलोइंग क्वेश्चन दिए हुए हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि रिकग्नाइज कीजिए कि प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, ये रियल नंबर्स जो हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ समझने के लिए सबसे पहले जो है ना आपको ये एक बात समझ लीजिए, ये प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। ये प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने लिखी हुई है सारी, ठीक है। अगर कोई कंडीशन इस तरह से हो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो ये आपकी कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। अभी आपको किस तरह से याद करना है अभी बताऊंगा मैं अभी आपको। सेकंड क्या है, a प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये जो प्रॉपर्टी कहलाएगी आपकी कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। नंबर थर्ड में क्या है, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब यहाँ क्या लिखा हुआ था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, तो चूंकि यहाँ पे प्लस का साइन भी है तो यहाँ पर क्या लिख दिया, ओवर एडिशन। अच्छा, ये भी लेफ्ट क्यों आया है, अगर शुरू में ए आ जाए, मल्टीप्लाई के पहले ए हो तो बाद में ब्रैकेट हो, तो वहाँ लिखेंगे आप लेफ्ट। अगर बाद में हो, जैसे यहाँ पर सी है बाद में, तो वहाँ लिखेंगे आप राइट। देखिए दोनों नेम्स एक सेम है, यहाँ पे सिर्फ लेफ़्ट और राइट का फ़र्क है। लेफ़्ट और राइट का में डिफरेंस क्या है, लेफ़्ट में जो है शुरू में ए लिखा हुआ होगा, यानी ब्रैकेट बाद में होगा, और राइट में जो है ब्रैकेट पहले होगा। बस ये दोनों डिफरेंस है इस दोनों में। तो नंबर 4 में क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी एंड ए मल्टीप्लाई सी प्लस बी प्लस सी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर एडिशन भी आ रहा है, ठीक है। अब नंबर 5 में क्या है, यही है सेम ये वाली, लेकिन आखिर में क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ क्यों सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। राइट का मतलब है ब्रैकेट पहले होगा, अगर यहाँ लेफ्ट लिखा हुआ होता तो ये ब्रैकेट बाद में होता। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए माइनस बी मल्टीप्लाई सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई सी माइनस बी मल्टीप्लाई सी। सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ पर आ रहा है, इसलिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओवर सब्ट्रैक्शन। नंबर 6 में क्या है, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए। क्या लिखा हुआ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा फर्स्ट वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और यहाँ लिखा हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ प्लस का साइन था। नंबर 7 में क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई चीज़ इस तरह से हो, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई सी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, तो ये कहलाएगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये सेम बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आप सेकंड वाले आपने देखा, यहाँ पे चूंकि प्लस का साइन आ रहा था और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। देखिए यहाँ पे कम्यूटेटिव डिफरेंस का आ रहा है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एसोसिएटिव डिफरेंस का आ रहा है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में। अंडरस्टैंड हो रही है मेरी बात। नंबर 8 में क्या है, ए मल्टीप्लाई ए अपॉन ए इक्वल्स टू ए अपॉन ए मल्टीप्लाई ए। अगर कोई कंडीशन इस तरह से होगी तो वो कहलाएगा मल्टीप्लिकेशन इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स प्रॉपर्टी। ये ध्यान में रख लीजिए कि अगर किसी का आंसर 1 आ रहा है, अगर किसी प्रॉपर्टी का आंसर 1 आ रहा है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स प्रॉपर्टी होगी। अगर किसी प्रॉपर्टी का आंसर 0 आ रहा है तो वो कौन सी होगी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होगी। ए माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू 0, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एडिटिव इनवर्स होगी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब ये अगर आपको समझ आ गया है तो अभी आप रजिस्टर अपने सामने रखिएगा, ठीक है।
ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। अब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने बैठूंगा आप इसका आंसर खुद ही दे रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को अपने जहन में बिठाना है कि अगर कौन सी कंडीशन होगी तो कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी। अंडरस्टैंड? चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखिएगा पार्ट 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है a/2 + 2/3 इक्वल्स टू 2/3 + 1/2। ये आपकी रियल नंबर्स दिए इन्होंने और ये बता रहे हैं कि आप प्रॉपर्टीज़ बताइए इसकी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि a इक्वल है 1/2 के, ठीक है, और b इक्वल है 2/3 के। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, कोई इतनी हार्डली बात नहीं है। जो फर्स्ट नंबर हो उसको आप ए के इक्वल सपोज कर लें और जो सेकंड नंबर हो उसको बी सपोज कर लें। अब क्या होगा यहाँ पर, इसको अगर हम ए और बी अप्लाई करें इसके अंदर तो 1/2 की जगह हम क्या लिखेंगे ए, ये प्लस का साइन आ गया। 2/3 की जगह क्या लिखेंगे हम बी, इक्वल का साइन। 2/3 की जगह क्या लिखेंगे हम बी, और 1/2 की जगह क्या लिखेंगे हम ए। विश्वन प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है ये? दोबारा देखिए असी, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? गुड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 4/3 + 1/3 + 2/3, 4/3 + 1/3 + 2/3। अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे हम a को इक्वल कर दें 4/3 के, ठीक है। b इक्वल होगा 1/3 के। देखिए फर्स्ट नंबर ये था, a के इक्वल हो गया, सेकंड नंबर ये तो b के इक्वल हो गया, थर्ड नंबर ये है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2/3 के। अब a b c जो है इसके अंदर अप्लाई कर दीजिए आप। 4/3 तक यहाँ क्या लिखेंगे a प्लस 1/3 b है प्लस 2/3 c। 4/3 कितना है a, 1/3 b प्लस 2/3 c। विश्वन प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अंडरस्टैंड हो रही बात? ऑफ एडिशन। नाउ कॉपी इट। पार्ट 3 9 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट 10/9 + 20/9 इक्वल्स टू अंडर ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई 10/9 + 9 मल्टीप्लाई 20/9। फर्स्ट ऑफ ऑल a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू 10/9 and c equals to 20/9. Now apply a, b, c in this equation. 9a multiply 10/9 means b, 20/9 equals to c. 9a multiply 10/9 b plus 20/9 c. विश्वन प्रॉपर्टी लेफ्ट एसोसिएट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन over addition. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 सेम वही रूल्स अप्लाई करेंगे।
ए इक्वल होगा हमारे पास 4/5 के, बी इक्वल है 5/7 एंड सी इक्वल्स टू 7/8। 4/5 मीन्स ए प्लस 5/7 बी मल्टीप्लाई 7/8 सी। 4/5 ए 7/8 सी 5/7 बी 7/8 सी। ठीक है, ये आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया ए बी सी की तरीके से, वरना आपको ऐसी नंबर्स को देख के ही रिकग्नाइज करना होता है कि किस तरह से। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो आप आसानी से बता सकेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? राइट गुड, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6, डी अपॉन सी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ इक्वल्स टू ई अपॉन एफ मल्टीप्लाई डी अपॉन सी। नाउ ए इक्वल्स टू डी अपॉन सी एंड बी इक्वल्स टू ई अपॉन एफ। डी अपॉन सी मीन्स ए मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ मीन्स बी, ई अपॉन एफ बी मल्टीप्लाई डी अपॉन सी ए। विच वन प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7, 11 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट 15 मल्टीप्लाई 21 इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई 15 अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाई 21। ए इक्वल्स टू 11, बी इक्वल्स टू 15 एंड सी इक्वल्स टू 21। जो फर्स्ट नंबर आ रहा है उसको आप ए के इक्वल कर लें, जो सेकंड आ रहा है उसको बी के इक्वल, जो थर्ड नंबर है उसको सी के इक्वल। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं। 11 है तो यहाँ पर ए मल्टीप्लाई 15 है, बी मल्टीप्लाई 21 है तो सी। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। विच वन प्रॉपर्टी? गुड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अभी जितने हम लोगों ने 7 पार्ट्स किए उसमें और पार्ट 8 में क्या डिफरेंस है? कोई बच्चा बता सकता है? जो 7 पार्ट्स किए हमने उसमें और पार्ट 8 में डिफरेंस क्या है? 1 लग रहा है आखिर में। अच्छा, कोई और बच्चा डिफरेंस बताएगा? अभी तक 7 पार्ट्स जितने हमने किए हैं 7 पार्ट्स उसमें इक्वल का साइन एक दफ़ा आ रहा था। ठीक है, कितनी दफ़ा आ रहा था? एक। यहाँ पे 2 टाइम है इक्वल का साइन। ठीक है, उसमें हम फर्स्ट नंबर को ए के इक्वल कर रहे थे और सेकंड नंबर को बी के इक्वल कर रहे थे और थर्ड नंबर को सी के इक्वल कर रहे थे। यहाँ पर जो है हम फर्स्ट नंबर को ए के इक्वल करेंगे और सेकंड नंबर को भी ए के ही इक्वल करेंगे, लेकिन नंबर्स को देखते हुए, जिस तरह से नंबर की कंडीशन होगी। किस तरह से कि देखिए पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 1 का यूनिट 1 एक्सरसाइज 1/1.2। ए इक्वल है 2/11 के एंड 1/a इक्वल है 11/2 के। ए इक्वल है 2/11 के। चूँकि ये नंबर उलट गया तो ए को भी हमने उल्टा दिया, ए अपॉन उसकी इक्वल होगी। अंडरस्टैंड? 2/11 मीन्स ए मल्टीप्लाई 11/2 1/a
11/2 1/a मल्टीप्लाई a इक्वल्स टू 1। तो विच वन प्रॉपर्टी? मल्टीप्लीकेट इनवर्स मल्टीप्लिकेशन इनवर्स प्रॉपर्टी। अब ये ज़हन में रखिएगा कि कहीं पर भी अगर दो इक्वल के साइन आ जाएं तो आपको अगर ए ले रहे हैं तो सेकंड टाइम भी ए ही लेना होगा, अगर बी ले रहे हैं तो सेकंड टाइम भी बी ही लेंगे। कहाँ पर? जहाँ पे दो इक्वल के साइन हों। कीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी पार्ट 9 में भी 2 टाइम क्या है? इक्वल के साइन। ठीक है, जब भी 1 के इक्वल होगा तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, और जब भी 1 के इक्वल होगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, और जब भी 0 के इक्वल होगा तो एडिटिव इनवर्स होगा। अंडरस्टैंड? वेल, तो a इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, नाउ माइनस a इक्वल्स टू -3/5। -3/5 है तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? a प्लस -3/5 है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? -3/5 माइनस a 3/5 a एडिटिव इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी। एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 10 a/b मल्टीप्लाई b/a इक्वल्स टू b/a मल्टीप्लाई a/b इक्वल्स टू 1। हेयर इज 2 साइन ऑफ इक्वल्स। यहाँ पर 2 साइन है इक्वल के। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? a इक्वल्स टू a/b एंड b एंड 1/a इक्वल्स टू b/a। 1/b a के इक्वल है, a मल्टीप्लाई b/a 1/a के इक्वल है, b/a 1/a के इक्वल है, और a/b a के इक्वल है, इक्वल्स टू 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। विच वन प्रॉपर्टी? इनवर्स प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 11 15/10 मल्टीप्लाई √8/5 माइनस 4/10 इक्वल्स टू 15/10 मल्टीप्लाई 8/5 माइनस अंडर ब्रैकेट 15/10 मल्टीप्लाई 4/10। a equals to 15/10 and b equals to 8/5 and c equals to 4/10. 15/10 a multiply 8/5 b 4/10 c। 15/10 a multiply 8/5 b minus 15/10 equals to a multiply 4/10 equals to c। Left distributive property of multiplication over subtraction। यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट पार्ट a equals to √2/3 and 1/a equals to 3/√2। now a equals to
A multiply 1 upon A, 1 upon A multiply A equals to 1. Multiplicative inverse property. Understand?